हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम आए हैं, इससे पहले हमने यहाँ तक बताया था हु डिड यू मीट। ठीक है, यानी होम का हमने प्रयोग बताया था कि होम का प्रयोग आजकल औपचारिक अंग्रेजी में ज़्यादा होता है। रोज़मर्रा की बातचीत में लोग अक्सर हु का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हु डिड यू मीट यानी तुम किससे मिले। ठीक है, हालांकि होम डिड यू मीट ये भी है तुम किससे मिले। बहरहाल, होम का यानी किसका या किससे, ये इसका मीनिंग हम बता चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे फोर्थ नंबर का। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमने ये नोट बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है COLONEL, कर्नल, है ना। कॉलोनल लिखा है लेकिन अर्थ है कर्नल, रॉ आ रहा है, इसमें बड़ी बात यही है। कॉलोनल लिखा है लेकिन कर्नल इसका उच्चारण या इसका तलफ़ुज़ है। यह एक सैन्य पद यानी मिलिट्री रैंक को दर्शाता है, जो आमतौर पर सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी का दर्जा होता है। ठीक है, यह लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर, है ना, यह लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर और ब्रिगेडियर से नीचे का पद होता है। ठीक है ना, यानी ब्रिगेडियर कर्नल से बड़ा होता है। बहरहाल, इसे समझने के लिए अंग्रेज़ी में कुछ उदाहरण देखते हैं, यानी हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जो कि उनके मतलब यानी अर्थ के साथ और फिर इसके समानार्थी यानी सिनोनिम भी देखेंगे। ठीक है, बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इंग्लिश में वर्ड सेंटेंस है, द कर्नल लेड द ट्रूप्स इनटू बैटल, यानी कर्नल ने सैनिकों को युद्ध में नेतृत्व किया, यानी उनको उनकी अगुवाई की। ठीक है, तो ये सेंटेंस उसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे क्या है कि कर्नल एक सैन्य अधिकारी है जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, कर्नल लेड द ट्रूप्स इनटू बैटल, यानी उसका अगुवाई कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, लीड कर रहा है उनको। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है इंग्लिश में, शी वॉज प्रोमोटेड टू कर्नल आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी उसे कई सालों की सेवा के बाद कर्नल के पद पर पदोन्नति मिली, यानी उसको तरक्की मिली कर्नल की पोजीशन पे। ठीक, यहाँ पे अब मतलब है कि इस सेंटेंस में कर्नल का यूज़ का मतलब है, कर्नल एक पद है यानी एक पोजीशन है जो मेहनत के बाद हासिल किया गया है। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम इसी वर्ड का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश में, कर्नल स्मिथ गेव ऑर्डर्स टू सिक्योर द एरिया, यानी कर्नल स्मिथ ने क्षेत्र को सुरक्षित करने के आदेश दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कर्नल कर्नल एक विशिष्ट व्यक्ति है जो सैन्य कमांड दे रहा है, यानी कमांड भी देता है, वो जाहिर है। बहरहाल, हम यहाँ पे मतलब है कि कर्नल यूज़ कर रहे हैं, कर्नल बोलते हैं, कॉलोनल लिखा जाता है, और कर्नल हम कहते हैं कर्नल। कर रॉ वर्ड आ रहा है, रॉ मतलब आवाज़ आ रही है, कर्नल। ठीक है, लिखते हैं कॉलोनल। ठीक, उसके बाद देखते हैं चौथा, द कर्नल रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर्स इन द आर्मी। ठीक है, यानी कर्नल 30 साल सेना में रहने के बाद सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर हुए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं आगे कुछ है भी कि नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ देखते हैं, कर्नल उस अधिकारी को दर्शाता है जिसने लंबी सेवा दी, वो जो हमने सेंटेंस पढ़ा था उसको, उसमें यूज़ है कर्नल का। बहरहाल, कर्नल के समानार्थी सिनोनिम, हालांकि सिनोनिम इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक पोजीशन का नाम है, लेकिन फिर भी देखते हैं। कर्नल एक विशिष्ट सैन्य पद है, इसलिए इसके सीधे समानार्थी कम है, यानी इसका सिनोनिम नहीं के बराबर है। हालांकि संदर्भ के आधार पर कुछ समान पद या शब्द हो सकते हैं, जैसे कमांडर एक सामान्य सैन्य नेतृत्व पद। ठीक है, ऑफिसर अधिकारी के तौर पे होता है कर्नल व्यापक अर्थ में, और लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना, यानी इससे नीचे का पद, यानी कर्नल से नीचे का पद, लेकिन संदर्भ में कभी कभी समान भूमिका में यूज़ किया जाता है इसका वर्ड का मतलब, कर्नल वर्ड का मतलब। ठीक है, दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात देखते हैं इसमें कि क्या है। कर्नल का उच्चारण अंग्रेजी में कर्नल होता है, ना कि कॉलोनल, जैसा दिखाई से लग सकता है ना। कॉलोनल कॉलोनल लिखा जाता है, लेकिन कर्नल बोलते हैं, याद रखिएगा, कर्नल।
ठीक है, रॉ साउंड आ रहा है, एल साउंड नहीं है, एल लास्ट में है, लास्ट वाला एल यूज़ किया जा रहा है, ये नहीं है। ठीक, यह एक फ्रांसीसी मूल का शब्द है, यानी फ्रेंच वर्ड है ये कर्नल, जिसका अंग्रेजी में अनोखा उच्चारण है। ठीक है, देख ही लिया आपने। यह शब्द सिर्फ सैन्य संदर्भ में ही प्रयोग होता है ना, यानी आर्मी के लिए, आर्मी के सेंटेंसेस में। ठीक, तो दोस्तों अगला हम देखेंगे ये देखेंगे हम, ठीक है, कि किस तरह से क्या है मेडिवल पीरियड या मेडिवल पीरियड का अर्थ, इसका मतलब, इसका मीनिंग। तो वर्ड के सेंटेंसेस में यूज़ का ये सिलसिला हम नेक्स्ट टाइम भी याद रखेंगे, है ना। तो आज इतना ही। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे और भी वीडियोस देखें, प्लेलिस्ट से देखें, है ना। और भी आगे हम इंग्लिश के वर्ड्स लाते रहेंगे। तो फ़िलहाल यहीं तक ख़त्म करते हैं, और आगे हम बताएंगे मेडिवल पीरियड का मतलब क्या है, सिनोनिम क्या है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे हम, उसका हिंदी में, है ना, उच्चारण भी करेंगे, और जुमलों में इस्तेमाल भी करेंगे। जुमला यानी कि वाक्य में। तो हमारे चैनल को रीड इंग्लिश विद ज़िया को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, खुदा हाफिज़।